चश्मे वाली चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, हीरापुर नाम के गांव के पास एक चुड़ैल रहती थी। वो हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर रहा करती थी। वो चुड़ैल बहुत ही खूंखार थी। वो मरे हुए लोगों के मांस को खाकर बहुत खुश होती। फिर एक दिन सुनील अपने घर के आंगन में चारपाई बिछाकर सो रहा था। वो चुड़ैल सुनील की आंखों पर चश्मा पहनाकर वहां से चली जाती है। सुबह उठते ही सुनील किसी खतरनाक भूत की तरह दिखाई देने लगता है। उसका ये रूप देख उसके घर वाले उससे डरने लगते हैं। अरे अचानक आपका चेहरा इतना खतरनाक कैसे बन गया? आप तो किसी भूत की तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ बहू, तूने सही कहा। लगता है मेरे बेटे के अंदर कोई शैतान समा गया है। लेकिन तभी सुनील पास में रखी कुल्हाड़ी उठा लेता है और अपनी माँ और पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख दोनों डर से कांपने लगते हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? सुनील उसी वक्त कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी का सर काट देता है। ये देख सुनील की माँ घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन सुनील उसे पकड़ लेता है। नहीं नहीं बेटा, अब क्या तू मुझे भी मारेगा? मैं तो तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। लेकिन सुनील अपनी माँ की एक नहीं सुनता और अपनी माँ को भी जान से मार देता है। उसके बाद सुनील उस कुल्हाड़ी से अपनी माँ और पत्नी के शरीर के ढेर सारे टुकड़े करके उन्हें एक बोरी में भर देता है। फिर रात होते ही सुनील उस बोरी को चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल उस बोरी में रखा सारा मांस निकलकर खाने लगती है। इस तरह धीरे धीरे चुड़ैल गांव के कई सारे आदमियों को चश्मा पहनाकर उन्हें अपने वश में कर लेती थी। फिर वो सभी आदमी अपने परिवार वालों को मारकर उनका मांस चुड़ैल के पास पहुंचाने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उस गांव के कई परिवार उजड़ जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अचानक हमारे गांव के मर्दों को क्या हो गया है? वो लोग एक एक करके अपने परिवार वालों को क्यों मार रहे हैं? लगता है हमारे गांव के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है, इसीलिए हमारे गांव में खून खराबा शुरू हो गया है। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तो ये सोच सोच कर डर रही हूँ कि कहीं किसी दिन मेरे पति पर भी कोई भूत सवार ना हो जाए, वरना वो मुझे जान से मार देगा। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए हमें अपने पतियों को छोड़कर अपने मायके चले जाना चाहिए। इस तरह सभी औरतें अपने मायके जाने का फैसला कर लेती हैं। फिर अगले दिन गांव की सभी औरतें अपना सामान लेकर गांव छोड़कर जाने लगती हैं। लेकिन गांव की सीमा पर पहुंचते ही उन सब के सामने आग जलना शुरू हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी औरतें उस आग को पार नहीं कर पाती और घबराकर वापस अपने घर लौट जाती हैं। लगता है अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। जरूर ये कोई बहुत ही खतरनाक शक्ति है जो इस गांव को तबाह करने पर तुली है। फिर कमला फोन करके शहर में रहने वाली अपनी तांत्रिक बहन को गांव की हालत के बारे में सब बता देती है। कमला की बात सुनते ही उसकी बहन जानकी अगले दिन उसके गांव में पहुंच जाती है। कमला, तुम्हारे गांव में चश्मे वाली चुड़ैल ने आतंक फैला रखा है। कुछ समय पहले इसी चुड़ैल ने हमारे शहर में भी तबाही मचा रखी थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उस चुड़ैल को पकड़ने का मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन जानकी कुछ गांव वालों को लेकर जंगल से गांव की ओर आने वाले रास्ते के बीच बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसके अंदर बहुत सारे त्रिशूल गाड़ देती है। फिर उस गड्ढे को पेड़ों की पत्तियों से ढक देती है। उसके बाद सभी लोग पेड़ों के पीछे छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। शाम होते ही चुड़ैल जंगल के रास्ते की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी वो चुड़ैल गड्ढे में जा गिरती है।
तभी उस गड्ढे में लगी सारे त्रिशूल चुड़ैल के शरीर में आर पार हो जाते हैं और वो चुड़ैल तड़पते हुए रोने लगती है। चलो अब जल्दी इस गड्ढे को मिट्टी से भर दो। इतना सुनते ही सभी गांव वाले ढेर सारी मिट्टी लाकर उस गड्ढे में भर देते हैं। इस तरह वो चुड़ैल को जमीन में दफनाकर गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद जानकी उस गड्ढे के ऊपर भगवान की एक मूर्ति रख देती है। तो आपने देखा दोस्तों चश्मे वाली चुड़ैल की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।